स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई जितेंद्र खिचड़। आज उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में आपका इतिहास विषय का जो पेपर हुआ है उस पेपर की आंसर की है वो हम अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिए तथा अपने पेपर का मिलान कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए यानी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज वो राजदूत के रूप में आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है पियदस्सी व देवानाम पिय ये किस शासक की उपाधि थी? तो ये अशोक की उपाधियां थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकंथाकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो वो 1935 में हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो बीबी लाल के द्वारा यह कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो आपको सबसे पहला युगम दे रखा है बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, तो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम जिन्होंने सांची के स्तूप में रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया था वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये कौन से राज्य से? भोपाल राज्य से संबंधित है। 7 नंबर में होगा किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली में काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी नियुक्त किया था। उसके बाद में आता है 8 नंबर फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 10 वर्षों तक रहा था। उसके बाद निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता जिसकी दरगाह अजमेर में है। उसके बाद में लोटस महल किस साम्राज्य के राज के केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक है? तो विजयनगर। उसके बाद में कृष्णदेवराय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो तुलु वंश के प्रसिद्ध शासक थे। उसके बाद में आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सिपह आबादी। अकबर के शासन काल में वह जमीन क्या कहलाती जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों में खेती नहीं की जाती? तो क्या कहलाती थी? बंजर कहलाती थी। उसके बाद में 5वीं रिपोर्ट क्वेश्चन नंबर 14 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो 1813 में। उसके बाद 15 नंबर 1861 ईस्वी में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो आपका ऑप्शन आएगा ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। उसके बाद में 17 नंबर संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के मुंशी किस राज्य के थे? तो राजस्थान राज्य के थे। उसके बाद में 18 नंबर महात्मा गांधी की सलाह पर केंद्रीय मंत्री विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता किसे दिया गया था? तो बी.आर. अम्बेडकर को दिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मगध के विकास के साथ साथ साम्राज्य का उदय हुआ था, तो कौन से साम्राज्य का हुआ था? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। मनुस्मृति में के कर्तव्यों की सूची मिलती है, तो मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उसके बाद में 3 नंबर अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। 973 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में 4 नंबर अमरनायक प्रणाली साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक सोच थी,
तो अमरनायक प्रणाली है वो विजयनगर की थी। कौन सी की थी? विजयनगर की थी। विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की खोज थी। उसके बाद में 5 नंबर, मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। उसके बाद में 6 नंबर, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था? तो बुक्कानन ने किया था। बुक्कानन ने किया था। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर वालों में। उसके बाद में 2 नंबर, वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पोलिस पर क्यों स्तंभों पर लिखवाए थे? तो कौन था? अशोक। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रारंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो स्मृति श्रेणी में रखा गया था। स्मृति श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद में आप कैसे कह सकते हैं बुद्ध के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद में भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, यानी उसने अपने जीवन काल में खुद प्रचार किया था, उसके बाद में उसके अनुयायियों ने भी प्रचार किया था। प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट तेवरनियर किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस के निवासी थे। सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? यानी ईश्वर के साकार सगुण और मूर्त रूप को मानना तथा उसकी पूजा करना ही सगुण भक्ति है। उसके बाद में राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राक्षसी तांगड़ी युद्ध है वो 23 जनवरी 1565, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। उसके बाद में खुद काश्त से आप क्या समझते हैं? यानी खुद काश्त मतलब खुद खेती करना। जो किसान अपनी जमीन पर खेती करते हैं वो खुद काश्त कहलाती है। उसके बाद में आपका 9 नंबर है इस्तमरारी बंदोबस्त की कोई एक विशेषता लिखिए। यानी इसमें जमींदार और उसके उत्तराधिकारियों के लिए 10 वर्ष तक लगान दर वो निश्चित कर दी गई थी। आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया था? यानी गांधी जी ने अपने सत्य का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया था? यानी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के जो प्राचीन स्रोत थे उनके बारे में बताना है। उसके बाद में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाली 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख और गोत्र से आप क्या समझते हैं? इब्न बतूता ने दिल्ली की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? यानी दिल्ली में आए थे वो, तब उसने दिल्ली के बारे में क्या बताया? चिश्ती उपासना के संदर्भ में कव्वाली से आप क्या समझते हैं? मानव में डिब्बा से जुड़ी कोई 2 अनुष्ठान लिखिए। कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। जोतदार व रैयत में अंतर स्पष्ट करना है। झांसी की रानी को किन परिस्थितियों में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा था? या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया था? उसके बाद में खंड 6 में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वो 100 शब्दों में देना है। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि थी? या इसका तो हमें आपको आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था? उसके बाद में 15 नंबर, सूफी मत के विकास की विवेचना कीजिए या प्रारंभिक भक्ति परंपरा की विवेचना कीजिए। 16 नंबर में 1857 के आंदोलन के संदर्भ में अवध में विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए या जो चित्र मिले 1857 में उनसे हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत के संविधान में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है उनमें कौन कौन सी सूचियां बनाई गई उनको समझाइए। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को आपको समझाना है। उसके बाद में संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर किस प्रकार से बहस हुई थी? उसके बाद में निबंधात्मक प्रत्येक प्रश्न आपका 250 क्वेश्चन का है और 4 अंक का है। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक उदाहरण था। कथन की विवेचना कीजिए। यानी नमक आंदोलन को आपको समझाना है। उसके बाद में रोलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। इस कथन की
जांच कीजिए, विवेचना कीजिए। उसके बाद में जैन धर्म की शिक्षाएं लिखिए या स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई उसको समझाइए। उसके बाद में भारत के मानचित्र में आपको सूरत है, विजयनगर है, इंद्रप्रस्थ है, कलकत्ता है, कौशल है। यानी सूरत आपको पता है, गुजरात में विजयनगर, कर्नाटक में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल कौशल है बिहार में। उसके बाद में आपको अथवा भी दिया गया, बनारस उत्तर प्रदेश, पटना बिहार में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, दिल्ली, धौलावीरा गुजरात में। इनमें से आपको मानचित्र में भरने हैं। ये था आज का आपका जो पेपर था इतिहास विषय का। उनमें आपको जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो आपको बता दिए गए हैं छोटे क्वेश्चनों को। अभी आप जांच करके ये जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।